अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कैटेगरी सी की तरफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। इससे पहले हमने कैटेगरी ए बी को डिस्कस किया था, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैटेगरी सी के अंदर क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हर कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया था कि उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है और उसको कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो में भी सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि इस कैटेगरी के अंदर क्या फर्क है और इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिएगा कि आप देखेंगे इस कैटेगरी के अंदर अलजेब्रिक जो फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस कैटेगरी की जो खासियत है वो क्या है कि इसमें अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व करना है। और बाय पार्ट्स के लिए हमें दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। नंबर वन, बाय पार्ट्स फार्मूला। बाय पार्ट्स फार्मूला क्या होता है? वो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, उनकी इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, बाय पार्ट्स फार्मूले से। और दूसरा जो है, हमें एक यूजफुल ट्रिक जो मैंने यहां पे लिखा है इसका पता होना बहुत जरूरी है, आईलेट के नाम से। आईलेट के नाम से के मतलब, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है इसको लिखने का, कि आपने इसमें फर्स्ट फंक्शन को किसको रखना है। ये आईलेट जो है ये यूजफुल ट्रिक है। मतलब अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है तो आई पहले है तो आप आई को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन आ जाता है तो आप क्या करेंगे कि आई पहले है, ए बाद में आ रहा है तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। अब देखें जैसे लॉगरिथम और अलजेब्रिक फंक्शन आ गया तो इसमें देखेंगे कि पहले एल आ रहा है, इसका मतलब है कि लॉगरिथम को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। बेसिकली आईलेट इसलिए लिखा गया है कि हमने फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब या आप देखेंगे ये तीन टर्म है, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा इसकी जजमेंट रखनी है कि आप इसको क्या करेंगे, इसको फर्स्ट बना लेंगे। चूंकि अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको फर्स्ट एक सिंगल टर्म बना लेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास टर्म्स है इनको आप क्या करेंगे, इनको भी सिंगल टर्म्स बना लेंगे। किस तरीके के साथ? इस तरीके के साथ आप इनको लिख सकते हैं। अब आपने देखना है कि आईलेट में अलजेब्रिक, ये x जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन स्क्वायर x cos x जो आपके पास है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपने देखना है कि पहले आपके पास क्या आता है, अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले आपके पास क्या आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि पहले a आ रहा है और बाद में t आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि पहले आप क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, इसको सेकंड रखेंगे अकॉर्डिंग टू द आईलेट। दिस इज द यूजफुल ट्रिक। अब इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आप यहां पे लिखेंगे और वो हमारे पास क्या होता है, बाय पार्ट्स फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द बाय पार्ट्स फार्मूला। कि हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट एज रखते हैं, सेकंड फंक्शन की हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। अब आपने देखना है कि पावर के बगैर साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर के बगैर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और वो साथ में मौजूद है। यानी कि फंक्शन के साथ अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन की पावर को बढ़ा देते हैं और उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 3x डिवाइड 3 माइनस इंटीग्रेशन, और यही वाला फंक्शन दोबारा एज इट एज आता है, साइन क्यूब x अपॉन 3। और फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। इसको फिर एक दफा देख लें कि फर्स्ट फंक्शन एज इट एज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ये बाय पार्ट्स फार्मूला है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट एज रखेंगे और सेकंड फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन लेनी है। इंटीग्रेशन के अंदर मुझे पता था, सबसे पहले मैं पावर रूल को देखता हूं कि क्या मैं पावर रूल लगा सकता हूं। तो मैं इसमें देखूंगा कि ये मेन फंक्शन मैं किसको रखूंगा, जिसकी पावर जब मैक्सिमम होती है तो मेन फंक्शन में उसको रखता हूं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, पावर के बगैर मैंने देखना है कि साइन का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, cos x। तो यहां पे जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा कि अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव होता है तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन की पावर को बढ़ा देते हैं। 2 है तो 1 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और उसी से डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास पावर साइन क्यूब में है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, देखें, साइन क्यूब एक्स माइनस, इसको ब्रेक करते हैं कैसे, हमेशा स्क्वायर में ब्रेक करते हैं। स्क्वायर के बाद क्या बचेगा,
साइन एक्स डी एक्स। अब मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पास दोनों ही साइन है, तो मुझे किसी तरह क्या करना है, इस पे पावर रूल लगाना है। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो मैं पावर रूल इस पे अभी नहीं लगा सकता। तो इस तरह के केसेस में मैं ऑलवेज क्या करता हूं कि अगर मेरे पास साइन स्क्वायर में होता है और दूसरी टर्म सिंगल साइन में है, तो मैं इसको क्या करता हूं, कन्वर्ट कर देता हूं किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर। कैसे कन्वर्ट होगा देखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर। इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, इसकी जगह पे मैंने फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा दी। क्यों लगाई, ताकि मेरे पास एक टर्म साइन में आ जाए और एक टर्म कॉस में आ जाए। क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, ये दोनों ही साइन थे, तो मैं इस पे पावर रूल नहीं लगा सकता था। इसलिए मैंने क्या करा, स्क्वायर वाले को कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि स्क्वायर वाले को कन्वर्ट करना आसान होता है। हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो इसलिए इसको कन्वर्ट करना स्क्वायर को आसान हो गया। ये प्लस था, इधर इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। हमारे पास बन जाएगा 1/3 एक्स साइन क्यूब एक्स माइनस, इस साइन को मल्टीप्लाई करवा दें, क्या बन जाएगा, और इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, एक ही स्टेप में कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, 1/3 एक्स साइन क्यूब एक्स माइनस, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस प्लस। अब आप देखें पावर के बगैर कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन यहां पर क्या है, प्लस साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे कि माइनस बाहर भी लगा देंगे और इसके साथ भी लगा देंगे, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, पावर रूल कंप्लीट हो जाए। माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन अब इसकी लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा कोस की पावर क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी, ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको समझना है। अब देखें, अकॉर्डिंग टू द आइलेट आप देखेंगे कि x जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, टेन जो है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन मैं किसको रखूंगा, अलजेब्रिक को रखूंगा, दूसरा फंक्शन किसको रखूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक को रखूंगा, चूंकि वो a के बाद में आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे आपने थोड़ा सा समझना है कि ये 9x, ये 10 स्क्वायर 3x dx। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द आइलेट आप इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और इसको आप सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, तो अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है कि फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट एज रखेंगे, सेकंड फंक्शन की आप इंटीग्रेशन लेंगे। लेकिन मेरे पास 10 स्क्वायर एक्स की तो कोई इंटीग्रेशन है ही नहीं, और इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो अब मेरे पास 10 स्क्वायर की तो इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि ये तो मेरे पास 10 है और मेरे पास इंटीग्रेशन सेक की है, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं 10 को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं। किस तरह, फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करते हुए। आपने इस चीज को भी ज़ेरे गौर रखना है कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, अगर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, किसके जरिए, फंडामेंटल आइडेंटिटी के जरिए। अगर ये डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स होता है तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है, वो मेरे पास क्या होती है, 10x। लेकिन ये 10 स्क्वायर 3x है, तो मैं इसको क्या करूंगा, फंडामेंटल आइडेंटिटी के जरिए कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे, मैं जानता हूं कि मेरे पास क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और ये प्लस का 1 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन 9x सेक स्क्वायर 3x माइनस 1 dx। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसकी इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेंगे। इसकी तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी, मुझे पता है, लेकिन ये दो आप फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस पे आप क्या करेंगे, बाई पार्ट्स लगाएंगे, उसी तरीके के साथ कि इसको आप फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, इसको आप सेकंड फंक्शन रखेंगे। तो आप इस पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स यूज करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट एज, पहला फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, एज इट एज आ जाएगा।
सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, tan 3x, और sec के बगैर 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, इंटीग्रेशन में हम उसको क्या करते हैं हमेशा डिवाइड करवाते हैं, माइनस इंटीग्रेशन, इस फंक्शन को हम एज इट एज सेम रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का हम क्या लेते हैं डेरिवेटिव लेते हैं, तो 9x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये dx आ जाएगा। अब माइनस 9x की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगी हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3x tan 3x माइनस, अब आप क्या करेंगे इस 3 से इस 3 को कैंसिल करवा देंगे, यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, आप क्या करेंगे यहाँ पे 3 tan 3x माइनस 9/2 x स्क्वायर प्लस c, 3x tan 3x माइनस 3, अकेला मेरे पास क्या बच जाएगा tan 3x बच जाएगा और dx, यहां पर भी आप dx लिख लें, तो आपके पास क्या बच जाएगा dx माइनस 9/2 x स्क्वायर प्लस c, 3x tan 3x माइनस 3, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास tan 3x की इंटीग्रेशन क्या होगी हमें अच्छे से पता है log sec 3x अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस 9/2 x स्क्वायर प्लस c, क्या बन जाएगा 3x tan 3x, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस log sec 3x माइनस 9/2 x स्क्वायर प्लस c, ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे, इस क्वेश्चन पे आपने ज़रा सा गौर करना है कि साइन की इंटीग्रेशन तो कॉज होती है, लेकिन इसके एंगल में देखें रूट आ गया है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी ऐसा होगा कि फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा तो उस वक्त आपने क्या करना है सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करनी है, और सब्स्टिट्यूशन की तमाम तरह की सब्स्टिट्यूशन की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए हैं। तो जब भी कॉम्प्लेक्स होगा फंक्शन आप क्या करोगे सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस रूट को किसी ना किसी तरीके से बंदोबस्त करना है ताकि फंक्शन जो है वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन पहले करेंगे, कैसे, जो फंक्शन सबसे कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा हो उसी को लेट कर लेते हैं, इसी को लेट कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू रूट 2x। रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे, चूंकि रूट ही मेरे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मुझे मुश्किल पेश कर रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, बोथ साइड पे क्या हो जाएगा 2x। अब आप किसका डेरिवेटिव ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2t dt अपॉन dx, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये dx डिवाइड और सब जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2t dt इज इक्वल टू 2 dx, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा t dt इज इक्वल टू dx। अब आप क्या करेंगे इफ सब्स्टिट्यूशन को किस में पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन साइन रूट 2x की जगह पर क्या आ जाएगा t आ जाएगा, और dx की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, dx की जगह पर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन t आ जाएगा, और dx की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा t dt आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास ये दो फंक्शन बन गए t और dt बन गया। t जो है मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन जो है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट मैं किसको रखूंगा, इसको रखूंगा, और सेकंड किसको रखूंगा, इसको रखूंगा, चूंकि मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन पहले a पहले आता है, t मेरे पास बाद में आता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है माइनस कॉस टी माइनस कॉस टी, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी, क्या बन जाएगा t कॉस टी प्लस कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन टी प्लस c हो गया। अब आप अच्छे से जानते हैं क्वेश्चन x में था तो मुझे आंसर भी x में चाहिए होगा, t में नहीं चाहिए, तो आप t की जगह पे वापस वही पुट करेंगे जो आपने लेट किया ताकि फंक्शन वापस x के अंदर आ जाए। आपके पास क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में चाहिए, इसलिए आप वापस सब्स्टिट्यूशन को पुट करेंगे, कैसे, ऐसे, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद ट्राई करेंगे, इट इज़ ए वेरी इजी क्वेश्चन। इसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और इसको सेकंड फंक्शन रखेंगे, उसी तरीके से बाय पार्ट्स फार्मूला लगाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास,
अब देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है, ई के ऊपर पावर आ गई तो फिर आपके पास क्या हो गया, फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो गया। पावर के ऊपर पावर आ गई तो फिर आपके पास क्या हुआ, फंक्शन फिर कॉम्प्लेक्स हो गया। और फंक्शन जब जब कॉम्प्लेक्स होगा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो रहा है, पावर के ऊपर पावर आ रही है, तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करते वक्त या डेरिवेटिव लेते वक्त इसके अंदर क्या होगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसको फिर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको जो है वो जो आपको मुश्किल पेश आ रही है, जो आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है जो टर्म, उसी को आप लेट करेंगे। और वो कॉम्प्लेक्स क्या लग रही है, ई के ऊपर एक्स स्क्वायर, तो आपने एक्स स्क्वायर को इसको क्या करना है, लेट कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव लेंगे क्या आ जाएगा, डी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको थोड़ा सेट कर लें, कैसे कि आपके पास एक्स क्यूब है तो आप इसको भी क्या बना लें, एक्स स्क्वायर बना लें। तो टर्म कैसे बन जाएगी, ये ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख लें एक्स स्क्वायर 2x dx, यानी कि जो टर्म मैंने लेट की थी और मेरे पास जो एक्स क्यूब मौजूद था तो मैंने स्क्वायर में लेट की थी, इसको भी मैंने स्क्वायर बना लिया। क्यों, जो मैंने लेट की थी ताकि मैं उसकी जगह पे वापस टी को पुट कर सकूं। तो अब आप इसको अगर सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे तो आपके पास ये कैसे बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा ई की पावर टी, एक्स की जगह पे टी आ गया, यहां पर भी टी आ जाएगा, और 2x dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt। तो यहां आपके पास dt आ गया, ये सिंपल फॉर्म में आ गया। सब्स्टिट्यूशन करने से क्या फायदा हुआ कि क्वेश्चन जो है हमारे पास सिंपल फॉर्म के अंदर आ गया। अब आप इस पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा सकते हैं उसी तरीके से। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आप देखें कि अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में, ए पहले आता है, ई बाद में आता है। तो इसका मतलब है कि इसको फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड रखेंगे। उसी तरीके से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट एज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन सेम होती है और डेरिवेटिव भी सेम होता है, तो वही आता है। ई की पावर एक्स का, ई की पावर टी का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक सेम ही आता है, माइनस ई की पावर टी फर्स्ट का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा dt, ये हमारे पास बन गया। फिर इसको इंटीग्रेट कर लें, माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियली फंक्शन होता है प्लस सी टी। आप देखेंगे अब आंसर टी में आया है, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन एक्स में था, तो वापस जो आपने लेट किया उसी को पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी बच जाएगा आपके पास। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन करने का मकसद होता है कि क्वेश्चन को मुश्किल फॉर्म से आप आसान फॉर्म में लाकर उसको इंटीग्रेट करके लास्ट में जो आपने लेट किया, जिस वेरिएबल के अंदर क्वेश्चन है उसी वेरिएबल के अंदर आंसर ले आना, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज स्टूडेंट्स।